काजल? काजल, क्या तुम मुझे देख सकती हो? डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी आइए, काजल को होश आ गया है। राहुल पागलों की तरह गलियारे में भागा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, काजल को होश आ गया है, उसने आंखें खोली हैं। डॉक्टर और नर्सों की टीम तुरंत अंदर पहुंची। उन्होंने राहुल को बाहर ही रुकने को कहा। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। मुबारक हो राहुल, ये वाकई एक मेडिकल मिरेकल है। काजल पूरी तरह होश में है और उसके सारे वाइटल सामान्य हैं। तुम्हारी मेहनत और दुआएं रंग लाईं। क्या मैं उससे मिल सकता हूं डॉक्टर? क्या वो ठीक है? हाँ, वो अब बिल्कुल ठीक है। बस उसे अभी ज्यादा तनाव मत देना। उसके मम्मी पापा को हमने सूचना दे दी है, वे रास्ते में हैं। तुम थोड़ी देर बाद मिल सकते हो। कुछ घंटों बाद काजल के माता पिता अस्पताल पहुंचे। वे कमरे के अंदर थे। काजल बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी थी और अपनी मां से बातें कर रही थी। राहुल ने गहरे उत्साह के साथ कमरे में कदम रखा। उसके हाथ में काजल के पसंदीदा चमेली के फूल थे। हेलो काजल, कैसी हो आप? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने इस पल के लिए कितना इंतजार किया है। कितने दिन और कितनी रातें जागा हूं। काजल ने अपनी गर्दन घुमाई और राहुल की तरफ देखा। राहुल को लगा कि अब वो मुस्कुराएगी, शायद उसे बदतमीज कहेगी या गले लगा लेगी। लेकिन काजल की आंखों में एक अजनबीपन था। उसने राहुल को ऐसी देखा जैसे कोई राह चलते किसी अजनबी को देखता है। मम्मी, ये लड़का कौन है? क्या ये भी कोई डॉक्टर है? कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल के हाथ से फूल गिर गए। काजल, ये क्या मजाक है? मैं राहुल हूं, राहुल, तुमको परेशान करने वाला तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त राहुल। याद है, जंगल में हम दोस्त बने थे। वो राहुल जिसके बिना तुम एक पल नहीं रहती थी। आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं पता आप कौन है। मम्मी, क्या आप इसे जानती हैं? ये अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है? कौन सा जंगल, कौन सा दोस्त? बेटा, ये राहुल है, तुम्हारे कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड। इसने 2 साल से तुम्हारी बहुत सेवा की है। 2 साल? मम्मी, मैं तो कल अपनी स्कूल की फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी ना। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये 2 साल की बात कहाँ से आई? और मैं इस इंसान को पहली बार देख रही हूँ। राहुल का अब उस कमरे में दम घुटने लगा। वो कमरे से बाहर गया और जोर जोर से रोने लगा। क्यों? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मैंने उससे मांगा था, उसकी यादें नहीं छीनी थी। वो मुझे भूल गई। वो सब कुछ भूल गई जो हमारे बीच था। वो प्यार, वो कस्में, वादे, सब खत्म हो गया। जब राहुल बाहर आया तो उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। डॉक्टर कॉरिडोर में उसका ही इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? वो काजल मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही? राहुल, शांत हो जाओ प्लीज। एक्सीडेंट के समय उसके हिपोकैम्पस और टेम्पोरल लोब पर गहरी चोट लगी थी। इसे रेट्रोग्रेड एमनीजिया का एक दुर्लभ मामला कह सकते हैं। इसका इसका क्या मतलब है डॉक्टर? प्लीज आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब ये है कि काजल के दिमाग से उसकी जिंदगी का एक खास हिस्सा पूरी तरह डिलीट हो गया है। वो हिस्सा जो उसके कॉलेज के दिनों से जुड़ा था। उसके लिए वो समय कभी आया ही नहीं। वो अपनी स्कूल लाइफ की यादों में जी रही है। उसके दिमाग में राहुल नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं। क्या वो कभी रिकवर होगी? क्या वो मुझे कभी याद करेगी? सच कहूं तो इसके चांस बहुत कम है। वो यादें किसी टूटी हुई हार्ड ड्राइव की तरह हैं, जो अब रिकवर नहीं हो सकती। अगर तुम उसे जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश करोगे, तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ सकता है। उसे दौरा भी पड़ सकता है। नहीं डॉक्टर, मैं कभी याद दिलाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। बस वो ठीक हो गई, यही बहुत है मेरे लिए। उसकी जिंदगी में मैं नहीं तो क्या हुआ?
बाकी उसका पूरा परिवार तो है उसके साथ। God bless you, brave man. God bless you. राहुल धीरे धीरे फिर से काजल की कमरे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि काजल अपने पिता के साथ हंस हंसकर बातें कर रही थी। वो वही काजल थी, चुलबुली, मासूम और खूबसूरत। बस उसकी दुनिया में राहुल अब कहीं नहीं था। सॉरी, मैंने अभी आपके साथ थोड़ा रूड बिहेव किया। मम्मी ने बताया कि आपने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू सो मच, मिस्टर राहुल। कोई बात नहीं काजल, तुम्हारा ठीक होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा थैंक यू है। वैसे हम दोस्त थे क्या कॉलेज में? राहुल की आंखों में आंसू आने ही वाले थे, पर उसने उन्हें रोक लिया। उसने उस जंगल की रात को याद किया, उस जैकेट को याद किया जो उसने काजल को ओढ़ाई थी, और उस वादे को याद किया कि वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं, दोस्त नहीं थे, हम बस एक दूसरे को जानते थे। तुम बस ये समझो कि मैं बस एक अजनबी हूं जिसने तुम्हारी मदद की। ओ, तो आप सच में एक जेंटलमैन हैं। आपका फिर से एक बार शुक्रिया, मिस्टर राहुल। राहुल का दिल टूट कर बिखर गया। काजल ने उसे फिर से वही जेंटलमैन कहा, पर इस बार इसमें प्यार नहीं, सिर्फ एक अजनबी के लिए सम्मान था। अच्छा, तो काजल मैं चलूं? हाँ, जाइएगा, मगर एक वादे के साथ। वो आपने मेरी इतनी हेल्प की तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो कल मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू सून। राहुल कमरे से बाहर निकल गया। उसने अपनी जेब से वो प्लेसमेंट लेटर निकाला जो बैंगलोर का था, और उसे फाड़ कर फेंक दिया। उसकी मोहब्बत अब यादों की मोहताज नहीं थी। वो अब एक नई लड़ाई के लिए तैयार था, एक ऐसी लड़ाई जहां उसे अपनी ही मोहब्बत को फिर से अपना बनाना था, बिना ये बताए कि वो कभी उसका सब कुछ था। तुम मुझे भूल गई काजल, पर मैं तुम्हें कैसे भूलूं? शायद खुदा ने मुझे एक और मौका दिया है। पिछली बार हमने नफरत से शुरुआत की थी, इस बार मैं एक अजनबी बनकर फिर से तुम्हारा दिल जीतूंगा। भले ही तुम्हें पुरानी बातें याद ना आए, पर मैं नई यादें इतनी खूबसूरत बनाऊंगा कि तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो जाएगा।